मुबारक मुबारक बहुत All Jammu and Kashmir People's Democratic Party Zindabad. All Jammu and Kashmir People's Democratic Party Zindabad. सोफा चुकाओ ना जी अंदर जाते बिजली का मामला हो, जहाँ जहाँ जिनका हक था वहाँ पहुँचाने की कोशिश की है। मैं फिर एक बार आज जो पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, ये पार्टी नहीं है, ये कौन है? इस कारवान के साथ इंशाल्लाह आप जुड़ेंगे। इंशाल्लाह अजीज दिन ब दिन यहाँ एक बदलाव आएगा, एक तरक्की आएगी। यहाँ इस्लामाबाद से हैं, नुरबानी से हैं, पुनिया ब्रांच से हैं, सबको मिला। इंशाल्लाह यहाँ इस शख्सियत से कभी नाइंसाफी नहीं होगी। इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैं फिर एक बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। बाकी और लोगों का कह देता हूँ भी इत आ गए आज ज्वाइनिंग MLA शाह मोहम्मद तांत्रे के नाल ज्वाइन हो रहा है, लेकिन देखने की बात यह है कि उनके को आज MLA भी वे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर लोग मेरा तैयारी रात भी सोने उन्हें हमारी ज्वाइनिंग कर देगी ये उनका चले गया मेरा कान खा कर रख छोड़ी। आज मैं कह रहा तुमने ज्वाइन करा के ले आऊँगा। आज उनका दिल में थोड़ी हसरत आई। अंदाजो लाओ उनका करांगा MLA का दौड़ गाँव में शाह मोहम्मद तांत्रे को आखेंगे कोई ताकत कोई सीयत कुछ न कुछ है, हमदर्दी है। हम साइड में पीछे वाले सुबह से उठा लो, यहाँ से सुबह से उठाओ। बुजुर्ग हैं पार्टी ऑल J&K People's Democratic Party मोहतरमा महबूबा जी MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब पार्टी मेरो आवाज था डेमोक्रेटिक पार्टी मोहतरमा महबूबा जी MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे साहब हम और आप मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा इंसान हमें अल्लाह ने नसीब किया है। नाम चल रहा है कि गरीबों के कारवान, लेकिन अधूरा है। जब हमारे शाह साहब उस कारवान के अंदर आए, उसकी रौनक तब्दील हो गई। वो ऐसा मजबूत दरख्त, तरावर दरख्त बना जो आज इस पूरे जम्मू और कश्मीर को साया दे रहा है, खाली पुंछ को नहीं। किस गली के अंदर शाह साहब के साथ में नहीं गया? मैं साफ और सच्ची बात कहता हूं। मैं गलत कहूंगा, आप गलत समझेंगे नहीं। क्योंकि आपने भी देखा है, हमारे मुकद्दर अच्छे कि हमें ऐसा MLA मिला जो कम से कम अपने घर के अंदर मिल जाता है। सबका MLA के अंदर आपके बात भी अंदर आपके। अभी बात किसी ने की, जब भी उनके हाथ जाना पड़ता था तो वो पहरेदार कहता था MLA साहब अंदर नहीं है, वो बाथरूम में गए हुए। हमने वो MLA नहीं चुना जो बाथरूम में रहता है, वो उसको मुबारक। कुरान फैसला करता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो कुरान का फैसला है। आगे पढ़ते जाएं, उसकी ट्रांसलेशन करते जाएं कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, एज यू सो सोशल यूरी। वो काम किए, आज अपने मैसेज भेज रहे हैं, शाह साहब वक्त दें। और आज के कुछ लोग जबरदस्ती कि हमें ज्वाइन करो। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे MLA साहब ऐसे हैं कि जिनको लोग मैसेज कर रहे हैं हमें वक्त दो, हम आपके पास आना चाहते हैं। ये अच्छे हैं कि अभी क़यामत बाकी है। जो जालिम होता, जब ये समझ लेना, जब हुक्मरान जालिम आएंगे तो क़यामत। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसा बंदा नसीब किया जिसकी चाल और चलन फकीरों जैसी है,
जिसका बैठना उठना फिक्र लोग सब आए और एक अच्छे लीडर को चुनने के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आप एमएलए साहब के घर में आकर अगर इतनी ज्वाइनिंग करते हैं तो लगता है कि आपके दिलों में प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है। क्योंकि पहले इससे पहले जो हुकूमत थी 1 साल पहले या 6 महीने पहले थी, तो इस वक्त हुकूमत नहीं है, इस वक्त गवर्नर राज लगा था, अब सेंटर का राज लगा है। उसके बावजूद भी आप लोग आके दिल से, प्यार से और एमएलए साहब के घर पे ज्वाइन होते हो, ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे या मिनिस्टर थे या इससे पहले जो मिनिस्टर थे, उनके घर पे सैकड़ों में लोग आके ज्वाइनिंग करें, ये हो नहीं सकता। क्योंकि इस वक्त कंपटीशन का दौर है, एक इलाके में 8-8, 10-10 एमएलए खड़े हैं, इलेक्शनों में सब लोग आपके पास आएंगे। आपने इस वक्त जो निशानती जो की है कि सही लीडर को चुनने की, यही वक्त है। क्योंकि अगर इस वक्त आप देखेंगे कि हमारे एमएलए साहब उस पहाड़ पे चढ़े हैं कि मैंने ज़िंदगी में वहाँ उन पहाड़ों को कभी देखा नहीं। कि पहले भी हम एमएलए के साथ चलते रहे, तो कभी जब भी हम जाते थे सब्जियाँ या मंडी या लोन, तो बस स्टैंड के 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर। तो मुझे ये खुशी है कि हमारा एमएलए जो है हर पहाड़, चिखड़ी हो, बण हो, माड़कूट हो, उन पहाड़ों पे ये चढ़ते हैं। इन्होंने कोई इलाका नहीं। इस वक्त मुझे कल परसों कुछ लीडर लोग बैठे थे, वो कहते हैं जी आपने एमएलए ने हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया, उन पहाड़ों पे चढ़ता है कि हमारी वो बस हो गई है। हम समझते हैं कि आगे बाद मेरे भाई हमीद साहब, मंजूर साहब ने फरमाया, चौधरी इकबाल साहब ने फरमाया, तभी डाल साहब कह रहे थे कि कम से कम 20 जगहों से मुझे दावतनामे मौसूल हुए कि अवाम हमारा इंतज़ार करी है, हमारे इस गरीबों के कारवां में शामिल होना चाहती है, पीडीपी में शामिल होना चाहती है। गमाज है उस हकीकत का कि ये जो हमारा गरीबों का कारवां है ये इस कदर मजबूत है और इसमें इस कदर हर दिल अजीज़ है कि मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से इसके करीब भी कोई नहीं आ सकेगा। आपसे मैं सिर्फ इस कदर गुजारिश करूँगा, चूँकि आज से हम ज्वाइनिंग का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, आज हम आगाज़ कर रहे हैं, अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इलेक्शन आने तक हमारी रोज़ दूसरे, तीसरे, चौथे दिन ज्वाइनिंग होती रहेगी। हम उस प्रोग्राम को मुरतब कर रहे हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 2014 की निस्बत इस वक्त ये गरीबों का कारवां बहुत ही मजबूत है और बड़ी शान के साथ आगे चल रहा है। इसके नज़दीक भी अल्लाह के करम से कोई नहीं आ सकेगा। हम इसका आगाज़ भी करने जा रहे हैं और आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा कि जैसे ये कहा जा रहा था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये बिखर गई है, इसमें से चंद एमएलएज को खरीदने की कोशिश की गई। ये रिश्वत हर एमएलए को दी गई। यहाँ पे 6 महीने गवर्नर रूल लगाकर 6 महीने सिर्फ एमएलए को खरीदने की कोशिश की जाती रही। मकसद उनका ये था कि पीडीपी से 16 एमएलए निकले तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट बनती थी। लेकिन 6 महीने की बसियार कोशिश के बावजूद एमएलए को 5-5 करोड़ रुपया रिश्वत देने का एक उन तक पहुँचने की उनको उनको ये दावत दी गई कि आप 5 करोड़ रुपया आपको कहाँ या 6 करोड़ 7 करोड़ रुपया लें। लेकिन अल्लाह का करम था, सिर्फ 4-5 लोग जो थे वो पार्टी को छोड़ गए। लेकिन पार्टी उस तरह से मजबूत है, आप खुद देख रहे हैं कि एक सबका एमएलए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में ज्वाइन हुए, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी पीपल्स डेमोक्रेटिक में ज्वाइन हुए, और परसों ही आपने सुना कि ये जो कयूम वानी साहब एक बहुत बड़े लीडर एम्प्लॉयज फेडरेशन के, वो ज्वाइन हुए इसमें। और भी एक कतार लगी है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे। देखिए महबूबा मुफ्ती की जो काबिल कदर काम है 3 साल में, वो आपको अंदाज़ा इस अंदाज़ लगाना चाहिए कि जब पीडीपी का और बीजेपी का एक कोलिशन बनी, ये कोई हमारा फैसला नहीं था, ये रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम का फैसला था। जम्मू से अक्सरियत जो है बीजेपी को मिली और कश्मीर से पीडीपी को मिली और कुछ असूलों की बुनियाद पे ये कोलिशन बनी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जैसे